हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप में जैसा कि आप देखोगे, आज के दिन का जो कारोबार है हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, बट फिर भी देखा जाए कुछ कंपनियों में पॉजिटिविटी नजर आई। सो यहाँ पे क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या न्यूज है, क्या अपडेट्स का इम्पैक्ट पड़ा है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। एंड इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो हम नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो अपनी रिसर्च जरूर करें भाई, क्योंकि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है बाजार के अंदर। तो लेट्स सी गाइस, बात करते हैं अदानी ग्रुप के बारे में, क्या क्या न्यूज़ हमें नज़र आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर। तो सबसे पहले देखिए कि गौतम अदानी स्थायी रोजगार एंड बेहतर जीवन और सम्मान पर ध्यान दे रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं। एंड समूह की वृद्धि को भी यहाँ पे गति देने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अदानी समूह गाइस अपने CSR कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि स्थिरता, विविधता, साझा मूल्यों के सिद्धांतों पर आधारित है। एंड इसके बारे में अगर अपन यहाँ पे और ज़्यादा ठीक से समझे तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या अपडेट्स हमें नज़र आ रही है। तो देखिए, बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अग्रणी ये कंपनी मुद्रा और खावड़ा में 50,000 श्रमिकों के लिए वातानुकूलित आवास का निर्माण कर रही है। साथ ही गुजरात के मुद्रा में एक केंद्रीकृत क्लाउड किचन भी स्थापित यहाँ पे कर रही है, जो कि प्रतिदिन 1 लाख पौष्टिक भोजन प्रोसेसिंग जो है, जिसका उद्देश्य दूरदर्श स्थानों पर जीवन स्तर को सुधार करना है। और श्री अदानी ने यहाँ पे कहा है कि ये कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये एक आवश्यकता है। प्रत्येक श्रमिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का, काम करने का अधिकार है। ये रणनीतिक 3 स्तंभों पर आधारित है। ये मजबूत, तरलता, पूंजीता एंड यहाँ पे पहुंच समर्पित है, जिससे पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने में मदद मिलेगी। एंड निर्णय लेने के लिए, प्रक्रिया को गति देने के लिए, जवाबदेही बढ़ाना और निष्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना यानी कि संरचना लागू की जा रही है, जिससे साइड स्तर पर निर्णय लेने में लगने वाला समय 3 से घटकर घंटे में होने की उम्मीद है। श्री अदानी ने कहा है कि जैसे जैसे संगठन बड़े होते जाते हैं, निर्णय लेने की प्रतिक्रिया अक्सर धीमी और अधिक जटिल होती जाती है। स्तरीय देखिए, त्रिस्तरीय मंडल संरचनाओं को सरल बनाना, अनुमोदन स्तरों पर कम करने और साइड स्तर पर गति और स्वामित्व को सुधार करने में इसका समस्या का समाधान के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट हमें नज़र आ रही है एक। इसके बाद देखा जाए, आज मंगलवार को गाइस बाजार में गिरावट देखी गई, जिससे बेंचमार्क निफ्टी 50 सूचांक वोलेटिलिटी की तरफ देखने को मिले। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जिससे सभी व्यापक जो कमजोरी नजर आई है, जिससे गई संबंधी अपडेट और शेयरधारिता में बदलाव के बाद अदानी समूह में भी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली। अदानी पोर्ट निवेशकों की नज़रों में बना रहा, क्योंकि कंपनी ने अप्रैल 2026 के लिए कार्गो वॉल्यूम में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2026 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी में भी हमें क्रमिक वृद्धि देखी गई। एंड मंगलवार को अदानी पोर्ट्स में भी लगभग हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली। तो ये अदानी पोर्ट को लेकर हमें नजर आया। देखिए, कंपनी ने आगे बताया कि अप्रैल 2026 के लिए लॉजिस्टिकल जो रेल रेवेन्यू है और रेल जो वॉल्यूम है वो 48,490 TEU रहा है। नवीनतम परिचालन अपडेट वित्त वर्ष 27 की शुरुआत में कंपनी ने पोर्ट नेटवर्क पर कार्गो हैंडलिंग गतिविधियों में निरंतर गति को दर्शाता है यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए तो FI का भी डेटा बताया गया, जहाँ पे देखिए दिसंबर तिमाही में 13-10 से मुकाबले इस बार बढ़कर ये 13-25 हो गया है, जो कि क्रमिक रूप से 15 आधार अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। दूसरी तरफ प्रमोटर्स की बात करें तो गाइस, प्रमोटर्स के पास 68.02% स्थिर है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 13.89% की तुलना में 13.86 रही है, जबकि सार्वजनिक शेयरधारिता दिसंबर 25 में दर्ज 4.99% के मुकाबले 4.89% शेयरधारिता संख्या भी पिछले तिमाही में 11,22,537 से घटकर 2026 में 10,95,768 हो गई, यानी कि शेयरधारिता की संख्या है यहाँ पे ये, ठीक है। इसके बाद गाइस, अगर अपन बात करें तो अदानी पावर के शेयरों में 2 बार रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिली, यानी कि 52 वीक हाई के आसपास। तो ये क्यों आया? तो देखो, एक तो पावर की डिमांड एंड कंपनी में जो ट्रेंड है वो फिलहाल अच्छा चल रहा है। देखिए, अदानी पावर में पॉजिटिविटी देखी गई चौथे तिमाही के नतीजों और पश्चिम बंगाल चुनाव की भाजपा ऐतिहासिक जीत से प्रेरित बाजार की तेजी के चलते अदानी पावर में भी पॉजिटिविटी देखी गई है। अदानी समूह ने मौजूदा सत्र में गाइस अच्छा प्रदर्शन किया है।
एंड जो आरएसआई है वो 84 के आसपास चल रहा है, जो कि ओवरबोट जोन को दर्शाता है, यहाँ पे बताया गया है। अदानी पावर ने 29 अप्रैल को कंपनी के चौथी तिमाही के रिजल्ट जारी करे थे। वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 2637 करोड़ रुपये की तुलना में 52% बढ़कर 4047 करोड़ रुपये रहा था। राजस्व भी लगभग 14,223 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14,237 करोड़ रुपये से थोड़ा कम बताया जा रहा है। इस बीच कंपनी का मार्केट कैप भी गाइस लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, तो ये भी बढ़िया है यहाँ पे। एंड इसके बाद देखा जाए तो बेंजना वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विशेष विराट जगत ने कहा है कि अदानी पावर में प्रतिरोध कुछ बने हुए हैं, एंड इसी के साथ अगर ब्रेकआउट दिया तो उच्च स्तर निम्न सहायक मूविंग एवरेज संरक्षण द्वारा समर्पित तेजी के रुझान निरंतरता की ओर पुष्टि करते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इनका ब्रोकरेज का कहना है। इसके बाद जैसा कि चॉइस ब्रोकिंग भी है, आनंद राठी भी है, इन सब ने गाइस कुछ बोला है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बाजार के बारे में। तो सेंसेक्स और निफ्टी एक दिन की तेजी के बाद फिर गिरावट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है गाइस कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद भी यहाँ पे क्यों बाजार में वोलेटिलिटी नज़र आई है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए क्या फिर से जो यूएस में तैनात तानाशाही, यानी कि जो तनातनी से सहमा शेयर बाजार। देखिए शेयर बाजार में बीते कारोबारी दिन पॉजिटिविटी देखी गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तानातानी बढ़ती हुई दिख रही है। सेंसेक्स निफ्टी सहमे हुए हैं, एंड गिरावट के बीच हमें यहाँ पे रेड सिग्नल देखने को मिला। तो ये दिक्कत है कि भाई फिर से बाजार डरा हुआ है इन चीज़ों को लेकर। देखिए अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तानातानी बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आए उछाल को बाजार में दबाव फिर से बना दिया है। अब कितना उछाला है तो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कि क्रूड ऑयल का सीन क्या चल रहा है। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिका और ईरान की तनातनी फिर से शुरू हो गई है। ईरान की आईआरजीसी का दावा है कि उसने अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल अटैक किया। दूसरी ओर गाइस जो यूएई है ने भी ईरान पर उनके तेल टैंकरों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया। इन हालातों में होर्मुज को लेकर फिर से यूएस ईरान वॉर टेंशन चरम पर पहुंचने का खतरा बढ़ रहा है। ईरान में बड़ी टेंशन का सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। एंड और ये एक बार फिर से तेजी से उछाल दिखा है इंटरनेशनल मार्केट में। ब्रेंड क्रूड ऑयल प्राइस लगभग 114 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से पहुंचते हुए दिख रहे हैं। महंगाई का जोखिम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे बाजारों पर जो सेंटिमेंट्स है वो बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये रीज़न रहे हैं बाजार के। हालांकि कल हमने यहाँ पे नेशनल जो रिजल्ट्स में यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट थे वो दिखे, जहाँ पे बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई। पौंडीचेरी एंड जो बंगाल है वहाँ पे बीजेपी, एंड असम, यानी कि तीन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती हुई दिखी। एंड दो राज्यों में एक तो कांग्रेस की थी, एक यहाँ पे दूसरी पार्टी की थी। तो ये अपडेट्स हमें नजर आए। सो गाइस अगर आगे भी कोई अपडेट आता है बाजार को लेकर, चाहे अदानी ग्रुप को लेकर, तो अपडेट करने की पूरी कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा इस, क्योंकि शेयर बाजार जोखिम से भरा हुआ है। तो अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।